वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजिएंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बीएससी एजी 6 सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं। और साथ ही जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वीट साइंस के कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने लगभग 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और वन बाई वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विच इज़ ए खरीफ सीजन वीड, इनमें से कौन सा खरीफ मौसम की या खरीफ सीजन की जो है खरपतवार है। तो इल्यूसिन है, इसे इंडियन गूज ग्रास कहते हैं, या इक्नोक्लोरा है, या फिर आपका सिलोसिया है। तो कौन सा है, या फिर ऑल ऑफ द एव। इनमें से जो आपका इल्यूसिन या चाइनोकोला या फिर आपका सिलोसिया, इनमें से कौन सा खरपतवार है जो खरीफ सीजन का खरपतवार माना जाता है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो खरपतवार हैं ये सभी के सभी जो है आपका खरीफ सीजन के खरपतवार माने जाते हैं। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें एक बार बताना चाहता हूं कि आपको जो है वीट्स के जो है साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक टर्म आपको याद होने चाहिए, तभी आपको इस लेक्चर से आपको जो है सुविधाएं हो सकती हैं। तो वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है आपका विच इज रबी सीजन वीड, इनमें से रबी मौसम या रबी सीजन का खरपतवार कौन सा है। तो वो एग्रीमोन है, या फेलेरिस माइनर है, या चिनियोपोडियम है, या इनमें से सभी हैं। तो साथियों, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर हमने नाम लिए हैं, चाहे एग्रीमोन हो, या फेलेरिस माइनर हो, या चिनियोपोडियम एल्बम हो, ये सारे के सारे जो है वीड्स जो है आपका रबी सीजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइप्रस रोटेंडस इज आल्सो नोन एज, साइप्रस रोटेंडस को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसे नट ग्रास कहते हैं, जापानीज ग्रास कहते हैं, इसे नट ग्रास कहा जाता है, या जापानीज ग्रास कहा जाता है, या फिर जो है इसे हम कहते हैं टफ ग्रास कहते हैं, या एलिफेंट ग्रास कहते हैं। तो साथियों, इसे हम नट ग्रास के नाम से जानते हैं। साइप्रस रोटेंडस को जो है नट ग्रास के नाम से भी आता है। साइप्रस रोटेंडस का एक दूसरा नाम नट ग्रास भी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीट वेरी स्पेसिफिक टू वीट, तो इसमें से कौन सा खरपतवार है जो गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है। तो वो आपका नट ग्रास है, या दूब ग्रास है, या फेलरिस माइनर है, या स्ट्राइगा है। साथियों, जो फेलरिस माइनर है इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, या कह सकते हैं कि ये मिमिक्री वीड होता है गेहूं के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फेलरिस या फेलरिस माइनर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉर्मेंसी ऑफ फेलरिस माइनर सीड इज, जो फेलरिस माइनर होता है इसकी डॉर्मेंसी कितनी होती है, कितने समय तक ये सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। तो साथियों, ये 6 महीने की, ये 12 महीने, या फिर आपका 2.5 साल, या फिर 4 से 5 साल। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी डॉर्मेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 4 से 5 साल तक ये डॉर्मेंट फेज में रह सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 से 5 साल। अगला प्रश्न है वीड्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाई, खरपतवारों का प्रवर्धन यानी इनका प्रोपेगेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये राइजोम्स एंड बल्ब्स के द्वारा किए जा सकते हैं, ट्यूबर्स एंड स्टोलेंस के द्वारा, या सकर्स एंड वीड्स सीड्स के द्वारा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे मेथड्स जो यहाँ पर बताए गए हैं, चाहे राइजोम्स या बल्ब्स हो, या ट्यूबर या स्टोलन हो, या सकर्स एंड सीड्स हो, इन सभी तरीकों से जो है खरपतवारों को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, इनका प्रवर्धन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कन्वोल्वुलस स्पीसीज हैज़ रूट सिस्टम, जो कन्वोल्वुलस स्पीसीज होती है खरपतवार की, इसमें जड़ तंत्र किस प्रकार का होता है। तो क्या इसमें उथली जड़ें होती हैं, सैलो रूट्स होती हैं, या इसमें डीप रूट होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, या मध्यम गहराई वाली जड़ें होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो कन्वोल्वुलस स्पीसीज है इसमें डीप रूट होती हैं, इसमें गहरी जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें गहरी जड़ें होती हैं, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज ए बाइनियल वीड्स, इसमें से द्विवार्षिक खरपतवार यानी 2 वर्षों वाली जो वीड्स कौन सा है। तो डाइकस करेटा है, या सिरसियम वल्गियर है, या अल्टरनेथरा पंजेंस है, इनमें से या सभी जो हैं। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है डाइकस करेटा हो, या सिरसियम वल्गियर हो, या अल्टरनेथरा पंजेंस हो, ये आपका सब के सब जो है आपका बाइनियल वीड्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच इज ए पेरिनियल वीड, कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है। तो साथियों, साइप्रस रोटेंडस है, या साइनोडोन डैक्टिलॉन स्पीसीज है, या कन्वोल्वुलस है, या इनमें से सभी। तो साथियों, ये भी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइप्रस रोटेंडस हो, या साइनोडोन स्पीसीज हो, या कन्वोल्वुलस स्पीसीज हो, ये सारे के सारे जो वीड्स हैं ये जो है आपका जो है पेरिनियल वीड्स के अंतर्गत आते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज एन ऑब्लिगेट वीड, इनमें से कौन सा एक अनिवार्य खरपतवार है। तो साथियों, एनागैलिस है, चिनोपोडियम है, या फिर आपका जो है बोथ ए एंड बी मतलब एनागैलिस और चिनोपोडियम। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। एनागैलिस और चिनोपोडियम दोनों के दोनों जो है आपका ऑब्लिगेट वीड के अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य खरपतवार है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव वीड्स,
एक मिनट जरा इसको आगे कर लें। विच एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव वीड्स, ऐच्छिक खरपतवार का एग्जाम्पल कौन सा है, उदाहरण कौन सा है? तो वो एग्रीमोन है या यूफोरबिया है, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें से जो है आपका फैकल्टेटिव वीड्स का एग्जांपल क्या है? तो फैकल्टेटिव वीड्स का एग्जांपल एग्रीमोन और यूफोरबिया दोनों के दोनों हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फैकल्टेटिव वीड्स में एग्रीमोन और यूफोरबिया दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच सैज वीड, इसमें से सैज खरपतवार का कौन सा प्रकार है? तो साइप्रस स्पीसीज है, साइनिडोन है, एवाइना है या इकाइनोकुला है? तो साथियों साइप्रस स्पीसीज होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइप्रस स्पीसीज जो है आपका सैज वीड का एक एग्जाम्पल है, सैज वीड का एक टाइप है। अगला प्रश्न है विच इज ब्रॉड लीफ वीड, इनमें से चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? तो क्या वो जैपनीज ग्रास है या चिनोपोडियम एल्बम है या साइनिडोन डेक्टिलोन है या मोथा है? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं आपका वो नैरो वीडेड वाले हैं, नैरो लीव्स वाले हैं, सॉरी नैरो वीड नहीं, नैरो लीफ वाले वीड हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चिनोपोडियम एल्बम जो है आपका ये आपका ब्रॉड लीफ जो है वीड्स होता है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव वीड्स, इसमें से सापेक्ष खरपतवार का एग्जाम्पल कौन सा है? तो वो है आपका पद्म राइस वैरायटी इन बाला राइस वैरायटी, यानी पद्मा राइस की वैरायटी में बाला राइस यानी बाला जो गेहूं की वैरायटी धान की वैरायटी है उसका पाया जाना, या सैनिडोन इन राइस या फिर दूब घास का जो है धान की फसल में पाया जाना या राइस में पाया जाना, राइस इन वीट या फिर राइस का वीट में पाया जाना, या वीट इन वीट का वीट में ही पाया जाना। तो इसमें सापेक्ष यानी रिलेटिव वीट्स का एग्जांपल कौन सा है? तो साथ ही रिलेटिव वीट का एग्जांपल है आपका राइस का जो है वीट में पाया जाना, जो है ये आपका रिलेटिव वीट का एग्जांपल है। सापेक्ष खरपतवार का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइस इन वीट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है विच एन एग्जांपल ऑफ रोग वीड, इसमें से रोग खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों वो है आपका किरण राइस इन कृष्णा राइस या राइस इन मेज या वीट इन मेज या फिर नॉन ऑफ द। तो रोग क्या है? तो साथियों रोग जो है आपका जो है किरण राइस इन कृष्णा राइस, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किरण राइस इन कृष्णा राइस यानी किरण राइस में कृष्णा राइस का पाया जाना, ये रोग का एग्जाम्पल है। यानी सेम ही कैटेगरी वाले होते हैं, तो जिसको हम बोए रहते हैं उसके साथ साथ एक दूसरा है जो है उसी स्पीसीज का कह सकते हैं दूसरी वैरायटी आ जाती है, तब उसे हम बोलते हैं रोगिंग कहते हैं, उसे रोग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच राइस इन एग्जाम्पल वाइल्ड राइस इन राइस एन एग्जाम्पल ऑफ, जंगली चावल में जो है आपका चावल का पाया जाना ये किसका एग्जाम्पल है? या चावल में जंगली चावल का पाया जाना ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये रोग वीड का है या वाइल्ड वीड का है या मिमिक्री वीड का? तो साथियों ये है मिमिक्री वीड का एग्जाम्पल है। जब जंगली वीड हो किसमें, जंगली यानी वाइल्ड राइस हो, किसमें राइस की फसल में जंगली राइस आ जाए, वाइल्ड राइस आ जाए, तो ये एग्जाम्पल है आपका मिमिक्री वीड का। दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, तो ये मिमिक्री वीड का है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन इफेक्ट इज ऑलवेज, फसल खरपतवार जो प्रतियोगिता होती है इसका प्रभाव क्या होता है? तो क्या निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, आइदर निगेटिव या पॉजिटिव, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये हमेशा निगेटिव होता है। जो क्रॉप वीड जो कंपटीशन होता है ये हमेशा निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द क्रॉप वीड कंपटीशन में भी फसल खरपतवार प्रतियोगिता हो सकती है, क्या हो सकती है? ये इंटर स्पेसिफिक हो सकती है या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है, बोथ एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इंटर स्पेसिफिक भी होते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेमी रूट पैरासाइट वीड कौन सा है इसमें? तो सेमी रूट पैरासाइट वीड क्या है? तो इसमें क्या कस्कुटा है या स्ट्राइगा है और वंकी है या ऑल ऑफ द? तो साथियों इसमें जो है आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्राइगा जो है आपका इसमें जो है सेमी रूट पैरासाइट वीड का एग्जाम्पल है। अर्धजड़ परजीवी खरपतवार का एग्जाम्पल स्ट्राइगा है। और टोटल रूट का हो जाएगा और वंकी हो जाएगा। कस्कुटा जो है आपका ये स्टेम पैरासाइट है। अगला है टोटल रूट पैरासाइट वीड क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार क्या है? तो साथियों जो टोटल रूट पैरासाइट वीड का एग्जांपल है वो है ओरोवेंकी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओरोवेंकी इसमें जो है टोटल रूट पैरासाइट वीड का एग्जांपल है ओरोवेंकी। अगला प्रश्न है टोटल स्टेम पैरासाइटिक वीड क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें कस्किटा जो है जिसे आप अमरबिल भी कहते हैं, ये जो है आपका एग्जांपल है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट वीड का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कस्किटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन स्टेल सीड बेड मेथड इज डन। जो स्टेल सीड बेड मेथड है ये किस में किया जाता है? अर्थात इसको करने का क्या पर्पज़ है? तो इसको फ्लशिंग आउट जर्मिनेटिंग वीड सीड को जो जर्मिनेटिंग वीड सीड होते हैं इनको फ्लश आउट करने के लिए किया जाता है, या वीडिंग ऑफ जर्मिनेटेड सीड बेड को, या वीडिंग ऑफ जर्मिनेटेड सीड बेड, या फिर आपका किलिंग ऑफ जर्मिनेटेड सीड बेड बाई केमिकल्स, या नॉन ऑफ दी। तो इसमें से
किस किस चीज़ को करने के लिए आखिर ये जो स्टेल सीड बेड बनाया जाता है, इसको करने का क्या पर्पस है? तो हम फ्लशिंग आउट करने के लिए जो जर्मिनेटेड सीड बेड होते हैं, जो जर्मिनेट कर रहे होते हैं वीड के जो सीड, इसको फ्लश आउट करने के लिए, इसको अलग करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं स्टेल सीड बेड का मेथड अपनाते हैं। तो स्टेल सीड बेड मेथड जो है अपनाया जाता है फ्लश आउट करने के लिए, किसको? जर्मिनेटिंग वीड सीड को। जो खरपतवार वाले जो है बीज होते हैं वो जो जर्मिनेट हो रहे हैं, उनको फ्लश आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम स्टेल सीड बेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड इन ट्रांसप्लांटेड राइस, यानी जब हम राइस को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, खेत में लगा देते हैं, तो उसमें क्रॉप वीड का जो है जो कंपटीशन होता है वो कितने समय में होता है? तो 15 से 25 दिन सोइंग के बाद, या फिर 30 से 45 दिन सोइंग के बाद, या 25 से 30 दिन सोइंग के बाद यानी बुआई के बाद, या 45 से 60 दिन बुआई के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बुआई के लगभग जो है आपका 30 से 45 दिन पे जो है 30 से 45 दिन पे बुआई के 30 से 45 दिन पर जो है क्रॉप वीड का कंपटीशन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइस की फसल में जो है आपका राइस की फसल में जो क्रॉप वीड कंपटीशन होगा 30 से 45 दिन के अंदर उनके जो है बुआई के 30 से 45 दिन पर आप देख सकते हैं इसको। वीडीनेस ये सिचुएशन आप जो वीडीनेस जो स्थिति है ये क्या है? तो ये क्या नो वीडिंग वाली स्थिति है, मतलब इसमें कोई खरपतवार नहीं होता है, या एविडेंस ऑफ वीड या खरपतवार की बहुलता होती है, या नो वीड होते हैं, कोई वीड नहीं होता है, या एनी ऑफ दी इनमें से कोई भी हो सकता है। तो साथियों जो वीडीनेस वाली सिचुएशन है ये जो है एविडेंस ऑफ वीड यानी खरपतवारों की बहुलता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिडक्शन इन यील्ड ड्यू टू वीड इज हाईएस्ट इन, यानी खरपतवार के कारण जो है किस क्रॉप में किस फसल में जो है सबसे ज़्यादा जो है कमी देखने को मिलती है, मतलब कौन सी फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है खरपतवारों से? तो मेज़ है, या शुगर बीट है, या कॉटन है, या राइस है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉटन जो है आपका जो कपास है, कपास जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होने वाली फसल होती है वीड के कारण, जो है खरपतवार के कारण। खरपतवार सबसे ज़्यादा कॉटन की फसल को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है वीड्स इज ए बेनिफिशियल प्लांट व्हेन, यानी खरपतवार कब एक लाभकारी पौधे की तरह बिहेव करता है? तो यूज्ड इन लान मेकिंग, जब लान बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं खरपतवारों को, तब खरपतवार हमारे लाभदायक होता है, या फिर ग्राउंड को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या स्क्रीन पर्पज़ के लिए करते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है जो हमने तरीके बताए ऊपर से, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन से, ये सब के सब जो है इन सभी में जो है हम जब वीड को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक लाभकारी पौधे की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंट हैज़ फॉर वीड डिस्पर्सल, यानी जो ट्राइडेक्स प्रोकम्बस है इसमें खरपतवार के फैलाव के लिए यानी इसके डिस्पर्सल के लिए क्या पाया जाता है? तो साथियों इसमें कोमोस होता है कि बैलून होता है या पाइपस होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पाइपस संरचना पाई जाती है इसके डिस्पर्सल के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इसमें पाइपस संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ वीड सीड इज कवर्ड विथ हेयर्स, किस प्रकार के खरपतवार में इसका जो बीज होता है वो हेयर्स से यानी बालों से ढका होता है? तो वो कोमोस में होता है, बैलून में होता है, पाइपस में होता है, या विंग्स में होता है? तो साथियों ये जो कवर्ड होता है वो कोमोस में होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोमोस की जो कोमोस वीड है इसका जो सीड होता है वो हेयर्स यानी आपका खरपतवारों से बालों से ढका होता है, यानी इसके सीड के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सीड डिस्पर्सल टाइप इन एनीमोन स्पीसीज इज, एनीमोन स्पीसीज में बीज का प्रसार किस प्रकार होता है, फैलाव किस प्रकार होता है? तो विंग स्टाइल में होता है, बैलून में होता है, बोथ ए एंड बी, या फीदरी स्टाइल में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीदरी स्टाइल में जो है इसमें सीड का डिस्पर्सल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है विच फैक्टर इफेक्ट विंड डिस्पर्सल, इसमें से कौन सा जो कारक है जो वायु फैलाव को प्रभावित करता है, यानी जो वायु से डिस्पर्सल होता है तो उसको कौन सा प्रभावित करता है? साथियों सीड का वेट भी प्रभावित करेगा, यानी सीड का वेट कम या ज़्यादा होगा तो ये भी जो है आपका विंड डिस्पर्सल को प्रभावित करेगा। सीड का सेप भी होता है, या विंड स्पीड एंड टर्बुलेंस। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं ये विंड डिस्पर्सल को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिनोपोडियम एल्बम में प्रोड्यूस सीड पर प्लांट, जो चिनोपोडियम एल्बम है ये प्रति पौधा कितने बीज उत्पन्न कर सकता है? तो साथियों ये प्रति पौधा जो है 72,000 बीज उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चिनोपोडियम जो एल्बम है ये प्रति पौधा 72,000 बीज उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमरैंथस रेट्रोफ्लेक्सस में प्रोड्यूस सीड पर प्लांट। एमरैंथस रेट्रोफ्लेक्सस जो है आपका ये एक पौधे में कितने बीज उत्पन्न कर सकता है? तो ये एक पौधे में लगभग 1,96,405 बीज उत्पन्न कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें सीड को प्रोड्यूस करने की जो है कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो 1,96,405 ये है सीड को प्रोड्यूस कर सकता है।
पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज नोन एज नाइट्रोफिल, इसमें से नाइट्रोफिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों नाइट्रोफिल के नाम से जाना जाता है, एक मिनट जरा, इसमें से कौन है जो नाइट्रोफिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो क्या वो है आपका एचिरेंथस स्पिरा है, या एमरेंथस स्पीसीज है, या चिनोपोडियम स्पीसीज है? तो इसमें से कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसमें जो है आपका जो एमरेंथस स्पीसीज है इसे हम नाइट्रोफिल के नाम से जानते हैं। एमरेंथस स्पीसीज को हम जानते हैं नाइट्रोफिल के नाम से, जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं विच इज पी लवर, इसमें से पी प्रेमी किसे कहा जाता है? तो पी लवर कौन होता है? तो साथियों ये क्या होता है? एचिरेंथस स्पिरा होता है, एमरेंथस स्पीसीज या चिनोपोडियम एल्बम, इनमें से सारे के सारे। तो इसमें से पी लवर कौन सा है? तो साथियों जो पी लवर होता है वो एचिरेंथस स्पिरा होता है। एचिरेंथस स्पिरा जो है पी लवर माना जाता है। ये जो वीड होता है ये पी लवर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वो चिनोपोडियम स्पीसीज एंड पार्टुलेका मेनली टेक्स है। जो चिनोपोडियम स्पीसीज है या पार्टुलेका मुख्य रूप से क्या लेते हैं, यानी कह सकते हैं फील्ड से ये किस पदार्थ क्या किस न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्व करते हैं, ये लेते हैं, इनटेक करते हैं? तो साथियों ये फील्ड से जो है पोटेशियम को जो है लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चिनोपोडियम एल्बम या चिनोपोडियम स्पीसीज कहते हैं इसे, और पार्टुलेका ये जो है फील्ड से या खेत से जो है ये जब खरपतवार पाए जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से पोटेशियम की मात्रा को जो है ये वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये पोटेशियम की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वीड फाउंड टू रिमूव हाउ मेनी टाइम्स मोर ऑफ नाइट्रोजन। तो खरपतवार हटाने के लिए कितना गुना हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो साथियों अगर खरपतवार को आप हटाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन की आप कितनी मात्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन की आप जो है लगभग 9 गुना मात्रा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन शुड बी यूज टू रिमूव द वीड्स की मात्रा को हटाने के लिए आप नाइट्रोजन की 9 गुना मात्रा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवियर इन्फेस्टेशन ऑफ व्हाट कॉजेज पुअर प्लाउइंग परफॉर्मेंस, यानी किसकी गंभीर जब संक्रमण होता है, कौन सा खरपतवार है जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से हो जाता है फील्ड में, तो उससे जो है जुताई करने में असुविधा होती है, यानी ख़राब जुताई होती है। तो साथियों उसमें जो है आपका बरमूडा ग्रास, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बरमूडा ग्रास जो है जब फील्ड में जो है ये एज ए खरपतवार पाई जाती है तब जो है हम खेत की जुताई करते हैं तो वो बहुत ही जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बरमूडा ग्रास जो है आपका ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं वीड फ्री इन्वायरमेंट इन क्रॉप विच हैज़ 100 डे ड्यूरेशन। अगर 100 दिन की फसल है तो उसमें खरपतवार मुक्त वातावरण कितने दिन का हो सकता है? तो वो होता है साथियों 35 दिन का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 100 दिन वाली कोई फसल है तो उसमें जो है खरपतवार मुक्त वातावरण लगभग 35 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 डेज। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच इफेक्ट क्रॉप वीड कंपटीशन, खरपतवार फसल और खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कौन प्रभावित करता है? तो क्या पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ को प्रभावित करता है, या इंटेंसिटी ऑफ वीड, या स्पीसीज ऑफ वीड, या ऑल ऑफ द एबव? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फसल खरपतवार जो प्रतिस्पर्धा होती है इसको पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ भी प्रभावित करता है, इंटेंसिटी ऑफ वीड भी प्रभावित करती है, स्पीसीज ऑफ वीट ये क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? स्पीसीज ऑफ वीट क्या है? स्पीसीज ऑफ वीट नहीं है, वीड होनी चाहिए, ये यहाँ पर वीट नहीं वीड होनी चाहिए, WEED। तो स्पीसीज ऑफ वीड और ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रॉप वीड कंपटीशन में ये सारे के सारे फैक्टर जो है प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन की निवारक विधि कौन सी है? तो खरपतवार नियंत्रण की निवारक विधि किसे हम कहते हैं? तो साथियों क्या इन्फोर्समेंट ऑफ वीड लॉज है, या यूज ऑफ वेल रॉटन मैन्योर है, या बोथ एंड बी? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ वीड लॉज को भी यूज करते हैं, या फिर आपका यूज ऑफ वेल रॉटन मैन्योर जो है इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यूरेटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल क्या है? खरपतवार नियंत्रण की उपचारात्मक विधि क्या है? तो क्यूरेटिव में आपका इरेडिकेशन और कंट्रोल दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्यूरेटिव है उसमें इरेडिकेट भी करते हैं, उन्मूलन भी करते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ एंड बी। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है सोडियम साल्ट वाज डिस्कवर्ड इन, सोडियम साल्ट की खोज कब हुई थी? तो साथियों सोडियम साल्ट को खोजा गया था 1944 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम साल्ट को खोजा गया था 1944 में। अगला प्रश्न है फ्लोरोक्लोरिन इज ए विच टाइप ऑफ एप्लाइड हर्बिसाइड। जो फ्लोक्लोरिन है फ्लूक्लोरिन ये किस प्रकार का जो है हर्बिसाइड है?
तो क्या फोलियर स्प्रे फोलियर अप्लाइड हर्बिसाइड है, या सरफेस वाला है, या सॉइल वाला है, तो ये किस प्रकार का है, या फिर इनमें से सभी में भी ये फोलियर के रूप में भी काम करता है, सरफेस के रूप में और सॉइल के रूप में भी काम करता है। तो साथियों ये जो है आपका जो है सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो फ्लूक्लोरिलीन ये आपका एक प्रकार का सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है। ये है आपका सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड, फ्लूक्लोरिलीन जो है आपका ये सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेष फोलियर अप्लाइड हर्बिसाइड, इनमें से कौन सा जो है पत्ती पर उपयोग किया जाने वाला यानी पर्ण जो है कह सकते हैं कि अनुप्रयोग वाला जो है शाकनाशी है। तो पैराक्वाइट है, या ग्लाइफोसेट है, या बोथ ए एंड बी, या फोरेट है, कौन है? तो साथियों इसमें जो है आपका पैराक्वाइट और ग्लाइफोसेट ये दोनों के दोनों जो है आपका फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैराक्वाइट भी और ग्लाइफोसेट भी। अगला प्रश्न है विच इज ए सिलेक्टिव हर्बिसाइड, चयनात्मक शाकनाशी इसमें से कौन सा है? तो क्या पैराक्वाइट है, एट्राजिन है, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो चयनात्मक जो शाकनाशी है यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड का काम जो करता है वो इसमें काम करता है जो है आपका जो है एट्राजिन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एट्राजिन जो है आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड का काम करता है। अगला प्रश्न है एट्राजिन, पेंडिमेथिलीन, ब्यूटाक्लोर, या थायोबेन कार्बो, या प्रेटलाक्लोर ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, किस प्रकार के हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं? तो ये कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, या प्री प्लांट इमरजेंस हर्बिसाइड है, प्री प्लांट हर्बिसाइड हैं, या पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं, या इनमें से सभी? तो साथियों ये सब के सब जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं, चाहे एट्राजिन हो, चाहे पेंडिमेथिलीन हो, या ब्यूटाक्लोर हो, या थायोबेनकार्ब हो, या प्रेटलाक्लोर हो, ये सब के सब एग्जाम्पल क्या हैं? ये प्री इमरजेंस के एग्जाम्पल हैं, यानी वीड के उगने से पहले ही इनको हम इस्तेमाल कर देते हैं फील्ड में ताकि जो है वीड उगने ही ना पाए। तो ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एट्राजिन, पेंडिमेथिलीन, ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकार्ब, प्रेटलाक्लोर ये सब एग्जाम्पल हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के। अगला प्रश्न है ग्लाइफोसेट, पैराक्वाइट, 2,4-D, सोडियम साल्ट ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो साथियों ये हैं पोस्ट इमरजेंस वाले, यानी जब खरपतवार हमारा उग गया होता है तब उसको हम ख़त्म करने के लिए जो है उसको समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइफोसेट का भी, पैराक्वाइट का, 2,4-D का भी इस्तेमाल करते हैं, और सोडियम साल्ट का। ये सब के सब जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फार्मूलेशन ऑफ ब्यूटाक्लोर इज, ब्यूटाक्लोर किस फार्मूलेशन में आता है? तो साथियों ये ईसी में आता है, मुझे लगता है सारे व्यूअर्स को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एमल्सिफाइंग कंसंट्रेशन में ईसी में आता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एट्राजिन इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ, एट्राजिन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो साथियों एट्राजिन जो है ये उपलब्ध होता है जो है आपका वेटेबल पाउडर के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो एट्राजिन होता है ये वेटेबल पाउडर के रूप में इस्तेमाल के रूप में जो है उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेटेबल पाउडर WP के रूप में होता है। फ्यूमिगेशन इज ए टाइप ऑफ, धूमीकरण एक प्रकार है, धूमीकरण एक प्रकार किसका एक प्रकार है? तो क्या स्प्रिंकलर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड का है, या फिर जो है आपका फोलियर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड का है, या फिर जो है आपका सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड का है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्यूमिगेशन जो होता है ये सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड का है। भूमि में हम जब हर्बिसाइड को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फ्यूमिगेशन एक उसका तरीका है तो फ्यूमिगेशन से करते हैं। तो फ्यूमिगेशन इज ए टाइप ऑफ सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 50 MCQ टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया है या कह सकते हैं डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।